आज हम इस लेक्चर में नोट्स की हेल्प से सीक्वेंशियल सर्किट का रिवीजन करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप से। एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी हमने ये पूरा पढ़ लिया है, ये नोट्स भी आपके पास है और इस लेक्चर में हम इसमें यहाँ पे रिवीजन करके देखते हैं। एक्साइटेशन टेबल हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। ये क्या होता है कि आपको प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप दी रहती है और आपको बताना होता है कि फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या हो सकता है। ठीक है, दैट दिस टेबल इज यूजफुल टू डिटरमाइन द पॉसिबल इनपुट्स फ्रॉम द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप स्टेट ट्रांजिशन। यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट स्टेट है QN है, फिर क्लॉक आई, क्लॉक के बाद QN+1 जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। ठीक है, मान लीजिए 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, तो ये आपका प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट का ट्रांजिशन दिया है। आपको बताना है कि फ्लिप फ्लॉप, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि क्या फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या हो सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन से ये प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन हुआ है। तो इस वाले टेबल को हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे हमने ले लिए, तो आपके ये दो वेरिएबल्स हो गए, तो कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 4 हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट मान लीजिए 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो R क्या हो सकता है, R या तो 1 हो या 0 हो और S इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, R इज इक्वल टू 1 ले लोगे, 1 और 0 है तो मतलब फ्री फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी मेट हो गई है। बट अगर दोनों 0 0 है, ठीक है, तो 0 0 मतलब नो चेंज कंडीशन होती है, नो चेंज मतलब 0 से ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 की जगह यहाँ पे क्रॉस कर लिया जाता है और क्रॉस की वजह से यहाँ पे ये 0 आ जाता है। ठीक है, फिर प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट अगर आपका यहाँ पे 0 है, 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, मतलब फ्लिप फ्लॉप आपका क्या हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जा रहा है 1 पे, तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना होगा जो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन हैं ये 0 से 1 हो जाएगा, मतलब S इज इक्वल टू 1, मतलब फ्लिप फ्लॉप जो नेक्स्ट स्टेट पे जो फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के बाद आ रहा है वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 1 से 0 हो रहा है, मतलब आपका जो क्लॉक के बाद जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जा रहा है। रीसेट में R और S का क्या कॉम्बिनेशन होता है, R इज इक्वल टू 1 हो जाता है, S इज इक्वल टू 0 होता है, इस कॉम्बिनेशन में फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। तभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट QN+1 जो मिल रही है वो आपको 0 मिल रही है। ठीक है, और 1 से 1 वाला ट्रांजिशन मतलब 1 से 1 एक तो नो चेंज कंडीशन है, तो 0 0 भी हो सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, मतलब सेट वाली कंडीशन। तो ये सेट वाली कंडीशन हो गया 0 और 1, ये वाली कंडीशन 0 से 1 है, तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है अगर ये आपका नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 इसका पॉसिबल इनपुट है। तो ऑलरेडी हमने जो एक्साइटेशन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन RS फ्लिप फ्लॉप का पढ़ चुका है, S प्लस R बार Q होता है। QN+1 मतलब क्लॉक के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट है वो आपका S प्लस R बार Q से, QN क्या है आपका क्लॉक के पहले जो इनपुट आउटपुट था फ्लिप फ्लॉप का। इसी तरह से हम एक्साइटेशन टेबल D फ्लिप फ्लॉप की देखते हैं। D फ्लिप फ्लॉप में भी आपने ये 0 0 बना दिया, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखा था कि QN+1 D के बराबर होता है, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्लॉक आने के बाद फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहता है वो D के बराबर। D मतलब क्या है, D फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। ठीक है, तो 0 जो भी आपका है तो ये जो D की वैल्यू होगी QN+1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी बहुत ही सिंपल से एक्साइटेशन टेबल आपकी इस फ्लिप फ्लॉप की है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल T फ्लिप फ्लॉप की। T फ्लिप फ्लॉप में क्या है, यहाँ पे QN और QN+1 आपने लिख लिया चारों कॉम्बिनेशन। T फ्लिप फ्लॉप का हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था कि जो क्लॉक के बाद जो आउटपुट होता है वो XOR होता है प्रीवियस आउटपुट और T का। ठीक है, ये आपका टॉगल वाला कंडीशन, मान लीजिए 0 से 0 हो रहा तो ये टॉगल नहीं हो रही है कंडीशन, ये सेम है, तो T इज इक्वल टू आपका 0 ही रहता है। 0 से 1 ये टॉगल वाली कंडीशन है ना, टॉगल मतलब आपका जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रीवियस आउटपुट का, 0 से 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे T इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, 1 से 0 हुआ, इसका मतलब ये भी टॉगलिंग वाली कंडीशन है, क्योंकि आउटपुट पहले 1 था, अभी क्लॉक के बाद 0 हो गया, तो इस केस में भी T इज इक्वल टू 1 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 1 मतलब ये 0, कोई नो चेंज है, नो चेंज कंडीशन यहाँ पे 0। ऑलरेडी हमने फ्लिप फ्लॉप्स के जो लेक्चर दे दिए वो आपको पढ़ के फिर ये लेक्चर को देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने देखी थी, QN और T का XOR होता है। ठीक है, फिर एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप भी है। इसमें देखिए आप 0 से 0 है, ये भी नो चेंज कंडीशन है, या तो 0 0 हो या 0 1 हो आपका JK, तब आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों आ जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। 0 से 1 कंडीशन में आपका सेट हो रहा है फ्लिप फ्लॉप, तो 1 0 या 1 1,
या 1 0 या 1 1 1 1 क्यों होगा, क्योंकि 0 से 1 हो रहा है ना, तो एक तरह का टॉगल कंडीशन भी है। तो 1 1 आपकी जे और के, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 वाली जो कंडीशन होती है वो टॉगल वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे 1 और क्रॉस हो गया। फिर 1 और 0 में क्या होता है कि ये एक तो टॉगल वाली कंडीशन है, एक तो 0 1 क्लियर वाली कंडीशन, इसलिए क्रॉस 1 हो जाएगा, 1 और 1 मतलब क्रॉस 0, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है जे के फ्लिप फ्लॉप का जो हमने पढ़ा था, तो जे क्यू बार और के बार क्यू होता है, ठीक है। क्यू एन प्लस 1 आपका जो क्लॉक के बाद जो आउटपुट है वो जे क्यू बार प्लस के बार क्यू होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा। इसी तरह से हम फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन को देखते हैं, जैसे एक फ्लिप फ्लॉप से आपको दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये एस आर फ्लिप फ्लॉप देना है, लेकिन आपको यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप आपको डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। यहाँ पे तो अब ये दो देखो कि जो ओवरऑल जो ये डी फ्लिप फ्लॉप के बराबर हो गया, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप का कर्म, मान लिया आपको एक फ्लिप फ्लॉप दिया है, बट आपको कोई और फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना है, कोई और फ्लिप फ्लॉप की आपको ज़रूरत है, तो आप उसी फ्लिप फ्लॉप से कुछ एक कॉम्बिनेशन, कुछ एक कंपोनेंट्स लगा के आप उसको दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप डी के लिए आप यहाँ पे डी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए आपके डी और क्यू के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आप क्यू एन प्लस 1 लिखना चाहो यहाँ पे, अब क्यू एन प्लस 1 आप कैसे लिखोगे, डी इज इक्वल टू क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी होता है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये देखा है कि क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी है, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आप लिख दो क्यू एन प्लस 1 या डी के बराबर लिख दो। अब आपको एक्साइटेशन टेबल देखना है, अगर क्यू एन से क्यू एन प्लस 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो आर और एस टेबल की एक्साइटेशन टेबल लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यू एन वाली जो एक्साइटेशन टेबल हमने पहले अभी देखी वो एक्साइटेशन टेबल लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, आर को सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पे आर दो जगह 1 ले सकते हैं, डोंट केयर कंडीशन को भी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि डी बार और क्यू बार प्लस डी बार क्यू, डी बार कॉमन ले लिया तो आपका आर पता चल गया। इसी तरह से एस भी आपको पता चल गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या होगा, डी और क्यू बार प्लस डी और क्यू, आप इसको सिंप्लीफाई कर दिए डी कॉमन लेके, तो एस इज इक्वल टू डी और आर। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आप डी यहाँ पे है, डी इनपुट को यहाँ पे डायरेक्ट एस से कनेक्ट कर दो और एक नॉट गेट के थ्रू आर में कनेक्ट कर दो, तो ये जो आपका ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ये क्या आपका फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप बताया यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर आर एस फ्लिप फ्लॉप से जे के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मतलब आर एस फ्लिप फ्लॉप आपको दिया गया है, यहाँ पे आर एस फ्लिप फ्लॉप दिया है आपको, लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन कुछ सर्किट में ऐसा मॉडिफिकेशन करना है कि आपको इनपुट आउटपुट आर एस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आउटपुट मिले, ठीक है। तो उसके लिए जे के फ्लिप फ्लॉप को आप जे और के और क्यू लिख लो। ये आपका जे के 3 वेरिएबल है, तो तुरंत 0 0 से लेके 1 1 1 मतलब 8 तक, यहाँ पे 7 तक, यहाँ पे टोटल 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगी। तो हर एक के लिए आपको क्यू एन प्लस 1 लिखना पड़ जाएगा। जब 0 0 है तो आपका क्यू एन प्लस 1 ये नो चेंज वाली कंडीशन होती है तो 0 आ जाता है। फिर 0 0 नो चेंज कंडीशन मतलब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 बराबर हो जाएगा, तो ये 1 अब आपका ये आ गया। 0 और 1 मतलब आउटपुट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ आपकी क्लियर कर लिया। 1 0 मतलब आउटपुट सेट हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो गया। 1 1 मतलब आपका जो आउटपुट है वो टॉगल हो जाता है प्रीवियस कंडीशन का, तो 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। अब आपको क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 देख लिया है, तो फिर आपको यूजिंग आर एस टेबल की एक्साइटेशन टेबल लिखना है आर एस फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पे 0 0 से क्रॉस 0, 1 1 से 1 0 क्रॉस, ये वाली जो एक्साइटेशन टेबल है यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर अब आपको आर और एस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपने आर को सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे आपने एस को सिंप्लीफाई कर लिया। ये दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या यहाँ पे के मैप का यूज़ कर सकते हो। तो आपने के मैप का यूज़ किया है, तो आर इज इक्वल टू के क्यू हो गया, एस इज इक्वल टू जे क्यू बार हो गया, ठीक है। तो ये आपने दोनों फ्लिप फ्लॉप दोनों टेबल्स को, दोनों कॉलम को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप यहाँ पे सर्किट बना दो, जैसे आर इज इक्वल टू के क्यू आता है, तो आर इज इक्वल टू के और क्यू यहाँ से आप लेके एक एंड गेट लगा के आप आर में लगा दिए। फिर एस इज इक्वल टू जे क्यू बार होता है, एस इज इक्वल टू जे और क्यू बार एंड लगा के आपने ये लगा दिया। तो ये तो आप एस आर फ्लिप फ्लॉप है, बट ये टोटल आप यहाँ से देखोगे तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो ये आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग 2 एंड गेट लगा के। इस तरीके से आप फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम काउंटर्स देखते हैं। काउंटर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये एक रिवीजन क्लास है, एक बार आप गो थ्रू हो जाएगा प्रीवियस लेक्चर से, तो ये आप इसको रिवाइज करने में ये लेक्चर आपको यूजफुल होगा, ठीक है। काउंटर क्या होता है, काउंटर इज अ रजिस्टर दैट गोज थ्रू प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ बाइनरी स्टेट, ठीक है। वो प्री, जैसे काउंटर है वो काउंट करता है प्री डिटरमाइंड स्टेट, जैसे 0 0 ये काउंटिंग कर रहा है ना, 0 0 0 1 1 0 1 2 3 4, इस तरह से काउंट कोई भी चीज़ काउंटिंग हो रही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये काउंट कर रहा है काउंटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं बाइनरी में काउंट करता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो 0 से लेके 3 तक काउंट किया, ये आपका 0 से लेके 7 तक टोटल 8 स्टेट्स ने काउंट कर लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट है, इसका जो आउटपुट होता है वो प्रीवियस इनपुट और पास्ट आउटपुट पर डिपेंड कर जाता है, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पर डिपेंड कर सकता है। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट है, कैपेबल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अराइविंग। जो भी क्लॉक पल्सेस इस नंबर ऑफ मतलब काउंटर की सर्किट पे क्लॉक इनपुट रहता है, तो क्लॉक इनपुट पे जितने भी आपके क्लॉक्स आते हैं उसको वो काउंट कर सकता है। इसकी ये कि दिस काउंट सीक्वेंस में भी असेंड, ये काउंट सीक्वेंस असेंडिंग मतलब 0 से लेके 7 तक जैसे फॉर एग्जांपल काउंट कर लिया, डिसेंडिंग मतलब 7 से लेके 0 तक काउंट कर लिया, नॉन सीक्वेंस मतलब कोई भी सीक्वेंस 0 5 4 3 2 1 इस तरह का काउंट कर सकता है, ठीक है। तो जो असेंडिंग काउंटर होता है उसको अप काउंटर बोलते हैं, जो डिसेंडिंग काउंट करता है उसे डाउन काउंटर बोलते हैं। नॉन सीक्वेंस काउंटर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो एक तो ट्रंकेटेड काउंटर भी उसको बोल सकते हैं, टोटल स्टेट काउंट भी नहीं करता है, ठीक है। वो जो भी सीक्वेंस है वो उसके अकॉर्डिंग काउंट, 0 के बाद 5 4 3 2 इस तरीके से कुछ भी वो काउंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ द काउंटर क्या होता है, मॉडुलस और मॉड ऑफ द काउंटर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ द काउंटर मतलब कितनी नंबर ऑफ स्टेट काउंटर काउंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये 0 से लेके 3 तक 0 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या है 4 है, तो इसको 4 मतलब बोला जाएगा ये कि मॉड 4 काउंटर है। इसी तरह से जैसे ये 0 से लेके 7 तक काउंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेट हो गई है, 0 से 7 तक 8 स्टेट हो गई है, तो इसको मॉड 8 काउंटर बोला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा उसको मॉड 16 काउंटर बोलेंगे, कोई 0 से लेके 31 तक काउंट करेगा उसको मॉड 32 काउंटर बोलेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 32 जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करता है काउंटर उसी को वो बोला जाता है कि ये मॉड ऑफ द काउंटर, मॉड ऑफ द काउंटर या मॉडुलस ऑफ द काउंटर। ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द काउंटर पासेस बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग। काउंटर आपका मान लीजिए 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 पे गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 1 2 3 फिर आ जाएगा। इसी तरह से 0 1 2 3 7 तक गया, फिर 0 पे आ गया, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 पे गया, फिर यहाँ पे 0 पे आ गया, ठीक है। वो रिपीट करता रहता है काउंटर। नंबर ऑफ स्टेट थ्रू विच काउंटर पासेस बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग स्टेट और इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द। जितनी नंबर ऑफ स्टेट वो काउंट करता है फिर से वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, उसको मॉडुलस काउंटर बोलते हैं। जैसे मॉड 4 काउंटर, ठीक है, 4 स्टेट को आप लिखोगे 2 बिट्स आपको लग जाएगी लिखने में, तो इसको 2 बिट काउंटर भी बोल सकते हैं। अगर मॉड 8 काउंटर है तो यहाँ पे आपका 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक काउंट करता है, तो ये आपका नंबर ऑफ ये 3 बिट काउंटर बोला जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे ये 4 जो है ये आपका मिस्टेक है, ये एक्चुअल में 3 बिट काउंटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 3 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक 3 बिट काउंट कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n बिट काउंटर अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी काउंट हो सकती है, 2 raised to the power 4 मतलब 16, ठीक। मान लीजिए 2 raised to the power n स्टेट वो काउंट कर सकता है। मान लीजिए 2 बिट आपको दे दिया है काउंटर, तो कितनी स्टेट वो मैक्सिमम काउंट कर सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 और 4 स्टेट काउंट सकता है। वो 4 मतलब क्या है, 2 raised to the power 2। इसी तरह से 4 बिट काउंटर है, मतलब 0 0 0 से 1 1 1 तक, 1 1 1 1 मतलब क्या होता है, 15 होता है। 0 से 15 तक काउंट किया मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, 16 हो गई, उसको मॉड 16 काउंटर बोलते हैं, वो 16 स्टेट काउंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, टू डिजाइन मॉड 24 काउंटर मैक्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मॉड 16 काउंटर आपको डिज़ाइन करना होता है तो आपको फ्लिप फ्लॉप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना ये डिज़ाइन होता है, आपको 4 बिट फ्लिप फ्लॉप लगना होता है, क्योंकि वो 2 raised to the power 4 आपको 16 स्टेट काउंट करेगा, 16 मतलब 0 से 15 तक, ठीक है। अगर आप 5 फ्लिप फ्लॉप लोगे तो वो 0 से लेकर 31 तक काउंट कर जाएगा, ठीक है। तो 2 raised to the power n की उससे हम निकाल सकते हैं, 2 raised to the power n ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ हमारी जो स्टेट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट 2 raised to the power n होती है, ठीक है। कोई भी आप n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ले लो तो आप उस नंबर से 2 raised to the power n नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड आप यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ काउंटर क्या होते हैं। 2 तरह के काउंटर होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर होता है, एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं, नॉन सिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं और सीरियल काउंटर भी बोलते हैं। और सिंक्रोनस काउंटर जो होता है उसको आप पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस हम पहले देखते हैं, अभी बाद में। अभी हम यहाँ पे 2 बिट काउंटर की डिजाइनिंग देख लेते हैं। 2 बिट काउंटर मतलब
0 से लेके 1 1 तक, मतलब टोटल नंबर 0 से 3 तक कितनी स्टेट हो गई, टोटल 4 स्टेट हो गई। तो ये मॉड 4 काउंटर हो गया। हमको 2 बिट काउंटर डिज़ाइन करना है यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आपने यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिया, आप समझ गए हो कि मॉड 4 मतलब 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। तो आपने यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप लगा लिया, एक ये फ्लिप फ्लॉप, एक ये फ्लिप फ्लॉप लगा लिया। जे फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप से जनरली बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जे के और क्यू बार आपने लिख दिया कि यहाँ पे आपने देख, यहाँ पे एक जो यहाँ पे ये जो आपका है ये क्लॉक लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये बबल, ये ट्रायंगल जो शो कर रहा है मतलब एस ट्रिगर्ड है, और बबल लगा है तो निगेटिव एस ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे आपने क्लॉक लगा दी है, और ये देखिए निगेटिव एस ट्रिगर्ड पे ये निगेटिव एस ट्रिगरिंग देख रही है। निगेटिव एस ट्रिगरिंग मतलब जब भी ट्रांजिशन हाई से लो ट्रांजिशन होता है उसको निगेटिव एस ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है तो ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, इस पे होगा। तो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को आप यहाँ पे क्लॉक दे देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक होती है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है यहाँ पे, ये आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आपका इस वाले यहाँ पे क्लॉक आपको दिख रही है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, ये इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आपको इस फ्लिप यहाँ पे इसका दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में। तो यही आपका रिपल का कॉन्सेप्ट होता है कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगा रहता है, फिर आगे भी आप लगा रहेगा तो यहाँ का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसमें क्लॉक दे दिया है, नेक्स्ट आपने इसका आउटपुट इसमें लगा दिया ये, और ये QA और QB आपको यहाँ पे मिल गया। तो आपको अब देखना है, इसका टाइमिंग डायग्राम बना के देखना है। यहाँ पे आपने ये क्लॉक बना ली है, आपने देखा है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप ये निगेटिव एज ट्रिगर है, तो यहाँ पे आपने निगेटिव एज ट्रिगर पे ये आपने एरो मान लिया, इसका मतलब यहाँ पे आपका निगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, ठीक है। जे ओके 1 1 दोनों में कर दिया आपने। और टॉगल वाली जो कंडीशन है उसको आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ आपने ट्रायंगल लगा दिया तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है, ट्रायंगल के बाद आपने बॉबल लगा दिया तो ये निगेटिव एज ट्रिगर रहता है। ये आपकी जो क्लॉक है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट 0 0 है, QA भी 0 है, QB भी 0। पहले आप QA को ड्रॉ करके देखते हैं। इनिशियल स्टेट 0 है, जब उसको क्लॉक मिली, यहाँ पे आप ये चीज़ आपको क्लॉक मिल गई है, यहाँ पे आपको क्लॉक मिली। जैसे क्लॉक मिलेगी फिर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे जो J और K 1 है ना, जब भी J और K 1 होता है तो आउटपुट जो होता है वो प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। जब भी क्लॉक मिली तो ये 0 है तो यहाँ पे ये 1 पे चला जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे जैसे 1 है, फिर यहाँ पे ये 1 है, तो जब भी क्लॉक मिली उसको, क्लॉक मिलते ही ये 0 पे चला गया, फिर ये 0 पे मेंटेन था, जैसे ही क्लॉक मिली यहाँ पे 1 चला गया, ओके। ये आपका QA हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी क्लॉक, आप देखोगे कि ये जो क्लॉक इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट आप देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी f/2 हो गई। f/2 क्यों हो गई, देखिए आप इसका टाइम पीरियड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड एक इस क्लॉक का है, ठीक है। बट आप अब यहाँ देखोगे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड आपका 2 गुना हो गया, डबल हो गया है इस सिग्नल का। तो टाइम पीरियड डबल हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप f दोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी, f/2 मिलेगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड आपका डबल हो गया है वो। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो सिग्नल है QA, ये आपका QA सिग्नल मिल गया है। अब ये सिग्नल आपका QA क्या है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम कर रहा है, ठीक है। और ये वाला भी फ्लिप फ्लॉप जो है वो निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो आपने इसमें भी क्लॉक डिनोट कर दिया, ये निगेटिव एज ट्रिगर है तो इसको निगेटिव एज कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ये हाई से लो आ रहा है तो ये निगेटिव मिल गया, ठीक है। फिर आपने जब QB को बनाना, इनिशियली तो 0 पे मेंटेन है ये QB यहाँ पे, इसमें J और K 1 है। जब आपको क्लॉक मिली, आपको ये वाला सिग्नल जो है वो क्लॉक को डिटरमाइन करा, तो जैसे क्लॉक मिली आपका जो टॉगल हो जाएगा JK फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, टॉगल मतलब 0 से 1 हो गया, अब ये 1 मेंटेन्ड है, ओके। तो ये यहाँ पे आपको QB इस तरीके का सिग्नल, क्योंकि नेक्स्ट तो क्लॉक मिल नहीं रही, क्योंकि इस वाले सिग्नल में आप देखो QA वाले सिग्नल में आपको यही एक क्लॉक मिली है जो आप पॉजिटिव से नेगेटिव वाली है। बाकी इसके आगे आगे वो तो होती चीज़ तो रिपीट होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 1 के बाद फिर से 0 0 सिग्नल आ गया, वो तो रिपीट होने लगता है। अब आपको देखना है कैसे ये काउंटिंग कर रहा है 0 से लेकर 3 तक का। यहाँ पे आप सिग्नल को देखोगे, ये QA हो ये QB हो, तो ये क्या हो गया 0 0 0 0 मतलब 0 हो गया। फिर ये क्या है 0 और 1, 0 1 का मतलब 1 हो गया, और 1 0 का क्या मतलब होता है 2 होता है। फिर 1 और 1 का क्या मतलब होता है
3 होता है, ठीक है। तो ये 0 से लेके 3 तक काउंटिंग है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से एक वायर ले लिया और यहाँ से वायर ले लिया, अब इस आप वायर पे देखोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये 4 स्टेट काउंट, फिर 1 1 के बाद फिर 0 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, इस तरीके से वो साइकिल में ये काउंट करता रहता है। ओके, 0 1 2 3 0 1 2 3 ये आपका ये काउंट कर रहा है ये फ्लिप फ्लॉप। ओके, रिपल काउंटर यही होता है कि एक रिपल की तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखते हैं इसी तरह से 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर का हम डिजाइन देखते हैं। 3 बिट मतलब आपका 0 0 0 से 1 1 1 तक टोटल चला जाएगा। इसका मतलब 0 से 7 तक टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 8 स्टेट है। तो इसको क्या बोला जाता है, मॉड 8 काउंटर बोल लिया जाता है। ओके, मॉड 8 काउंटर है। यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप आपने लगा दिया है। फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे आपने क्लॉक दे दिया है, सारे जे और के 1 दे दिया है। इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपने दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगा दिया यहाँ पे। फिर आपने इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है ये आपने यहाँ पे इसके क्लॉक पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये रिपल वाला है, ये वाला क्लॉक इसमें चला गया, फिर ये वाला आउटपुट इसके क्लॉक में, ये वाला आउटपुट इसके क्लॉक में, ये वाला आउटपुट आगे वाले पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो टाइमिंग डायग्राम इसका देखना है, यहाँ पे अपने क्लॉक हमने बना रखी है, ये वाली है। सिंस ये क्या फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका जो बबल और ट्रायंगल है ये आपका एज ट्रिगर्ड है। कौन सी एज ट्रिगर्ड है, ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। निगेटिव एज ट्रिगर्ड आपने यहाँ पे बना ली। कौन कौन सी निगेटिव एज ट्रिगरिंग पॉइंट है, मान लीजिए आपकी क्लॉक एक्चुअल में ये वाली है, ठीक है। ये वाला इसको, ये आपकी क्लॉक है। निगेटिव एजेस आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। हाई से लो जहाँ जहाँ जा रहा है आपको निगेटिव एजेस मिल गई, वो निगेटिव एजेस इसके लिए क्लॉक। जब भी निगेटिव एजेस होगा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट टॉगल कर जाएगा, क्योंकि जे और के दोनों 1 है, ठीक है। टॉगल कंडीशन आपने यूज करी। इनिशियली क्यूए आपका 0 था, ठीक है। जैसे क्लॉक मिली तुरंत आपका 1 हो गया, 1 रहा, फिर क्लॉक मिली फिर 0 हो गया, फिर क्लॉक मिली 1 हो गया, फिर क्लॉक मिली 0 हो गया, फिर क्लॉक मिली 1 हो गया, फिर क्लॉक मिली 1 0 हो गया, फिर क्लॉक मिली, तो ये टॉगल करता है। अब ये वाला सिग्नल है ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आपके क्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। और ये भी निगेटिव एज ट्रिगर, तो आपने यहाँ पे निगेटिव एज पॉइंट्स पे आपने ये एरो बना दी। फिर आप क्यूबी को बनाना है। क्यूबी में भी क्या है कि जे और के 1 है, तो जब भी आपको क्लॉक मिलेगी या निगेटिव एज मिलेगा तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो टॉगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल ये मेंटेन्ड है। जैसे ही फ्लिप फ्लॉप का ये जैसे ही यहाँ पे आपको ये क्लॉक मिली, ये आउटपुट आपका 0 से 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ये वाली क्लॉक मिली, फिर ये क्लॉक आउटपुट आपका 1 से 0 मतलब टॉगल हो गया। जहाँ जहाँ पे भी क्लॉक मिलती जाती है आपको मिल गया, ये आपका ये क्यूबी सिग्नल मिल गया। अब आप देख रहे हो क्यूबी सिग्नल क्या है, इस सिग्नल का क्लॉक है। ये भी क्लॉक आपकी एज ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो आपने इस वाले क्यूबी में भी आपने निगेटिव एज जहाँ जहाँ पे मिल रहा है वो मार्क कर लिया है। और इस वाले थर्ड फ्लिप फ्लॉप में भी जे और जे ये दोनों आपका 1 और 1 पे मेंटेन्ड है। तो ये भी टॉगल कंडीशन में, तो जहाँ पे क्लॉक मिलेगी ये टॉगल कर जाएगा। इससे 0 है तो 0 मेंटेन रहा। यहाँ पे इसको क्लॉक मिल गई है तो तुरंत ये टॉगल होके 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्लॉक मिली 1 से 0 हो गया। तो ये आपने क्यूए क्यूबी क्यूसी ये 3 वायर्स पे आपके ये सिग्नल आ रहे हैं। अब इन सिग्नल को आप डिकोड कर लो तो आपको मिल जाएगा। जैसे 0 0 0 है, 0 0 1 1, 0 1 0 मतलब 2, 0 1 1 मतलब 3, 1 0 0 मतलब 4, 1 0 1 मतलब 5, 1 1 0 मतलब 6 और ये 7। तो ये इस तरीके से काउंट कर रहा है। 0 आप यहाँ पे देखोगे 0 0 से 0 0 1, 0 से 7 तक काउंट किया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 0 7 तक काउंट किया, फिर आ गया। ओके, तो ये आपका इस तरीके से मॉड 8 काउंटर है। मॉड 8 काउंटर आपका 0 से लेके 7 तक काउंट कर रहा है। ये सीक्वेंस रिपीट करता जा रहा है। ये रिपल काउंटर है। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे लगा हुआ है। सारे फ्लिप फ्लॉप जे और के दोनों टॉगल मोड में ये है। टी फ्लिप फ्लॉप भी आप लगा सकते हो। टी इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो दोनों पे वो हमेशा टॉगल करता रहेगा। ओके, क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको f है, यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी f/2 मिलेगी। ठीक है, f/2 मतलब टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो f/2 मिल गई। यहाँ पे f/2 है तो इसके भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के आगे इस इनपुट फ्रीक्वेंसी की हाफ मिलेगी, मतलब टोटल f/2 डिवाइड बाई 2 मतलब f/4 यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे f/4 है तो फिर इसको भी डिवाइड बाई 2 आउटपुट में यहाँ पे मिलेगी तो f/8 मिलेगी। ठीक है, तो QA की जो फ्रीक्वेंसी होगी f/2 हो जाएगी, QB की फ्रीक्वेंसी f/4 हो जाएगी, QC की फ्रीक्वेंसी f। तो मॉड n काउंटर जो होता है, मतलब आपके मॉड n काउंटर है तो लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है f/। मॉड 16 काउंटर है, मतलब वो 0 से 15 तक काउंट कर रहा है, तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई मॉड, मतलब मॉड उसका क्या है 16 है तो 16 n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये काउंटर आपका अप काउंटर है क्योंकि ये असेंडिंग में काउंट कर रहा है ना, 0 1 2 3। अगर ये 0 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करता है ये डाउन काउंटर हो जाता है। ओके,
ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ पे f/2 हो जाएगी, फिर इसका क्लॉक आ गई है तो f/2 है तो यहाँ पे f/4 हो गया, फिर यहाँ पे f/4 है तो डिवाइड/2 कर दोगे तो f/8 यहाँ पे आपको मिलने लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी को देख लिया किस तरीके से वो वेरी होती है फ्रीक्वेंसी। और वेरियस तरह का फ्रीक्वेंसी भी आप काउंटर के थ्रू जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने f फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको उसके वेरियस तरह के डिवीजन्स आपको चाहिए होता है, तो आप उस तरीके का मॉड काउंटर डिज़ाइन करके आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है मॉड 10 रिपल काउंटर। मॉड 10 रिपल काउंटर को हम बोलते हैं डिकेड काउंटर भी बोला जाता है और BCD काउंटर भी बोलते हैं। BCD काउंटर इसलिए मतलब 0 से 9 तक काउंट कर रहा है, 0 से 9, फिर 0 से 9, 0 1 2 3 9, फिर 0 1 2 3 9। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या है, 10 स्टेट्स हैं। तो जब 10 स्टेट हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, ये आपका मॉड 10 काउंटर हो जाएगा। तो अब आपको डिटरमाइन करना है कि मॉड 10 काउंटर से बनाने में आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि 3 फ्लिप फ्लॉप से आपका 0 से लेके 7 तक काउंट करता है, मतलब वो 8 मॉड काउंट करता है। और 4 फ्लिप फ्लॉप आप ले लोगे तो 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम हमें लग रहा है कि 4 फ्लिप फ्लॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि 2n ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। तो आपने n = 4 ले लिया तो 16 हो जाएगा, 16 ग्रेटर देन 10 है, तो इसलिए आपका मिनिमम n = 4 रहना चाहिए, तभी आप ये फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्लियर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये आपका JK फ्लिप फ्लॉप है, इसमें यहाँ पे क्लॉक लगी है, J और K है। एक सिग्नल और होता है क्लियर बार। क्लियर बार सिग्नल का क्या मतलब हो जाता है, ये सिग्नल यहाँ पे जब एक्टिव होगा तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्लियर हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनपुट या क्लॉक है या नहीं है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब यहाँ पे आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये बार आपका डिनोट कर रहा है, मतलब ये एक्टिव लो सिग्नल है। जब यहाँ पे, और ये बबल भी वही चीज डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तब 0 आने का मतलब है फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आउटपुट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्लियर इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप, एक्टिव लो क्लियर इनपुट। मतलब 0 जब आपको इस पिन पे, आपको फ्लिप फ्लॉप की जो पिन्स होती हैं उस पर यहाँ पे 0 मिलेगा तो आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर। व्हेन क्लियर सिग्नल इज लो देन द फ्लिप फ्लॉप गेट क्लियर टू 0 0। ठीक है, तो आपका जब आपको, क्योंकि मॉड 10 रिपल काउंटर में आप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, और 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो तो आप इन जनरल आप फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से डिजाइन कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपने ये फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया है, आप एक फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पे लगा के ये वाली क्लॉक इसमें डाल दोगे। ठीक है, जब ऐसा आप करोगे तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका 0 से लेके 15 तक ये मॉड 16 काउंटर बन जाएगा। मॉड 16 रिपल और एसिंक्रोनस काउंटर बन जाएगा। बट अभी आपको क्या डिजाइन करना है, सिर्फ आपको मॉड 10 रिपल काउंटर डिजाइन करना है ना। तो मॉड 10 के लिए आपको कुछ क्या करना है कि जब भी आपका ये यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक काउंट किया, ठीक है, फिर जैसे ही 10 आए फिर आप ये चाहते हो फिर से वो 0 पे चला जाना, क्योंकि 10 11 12 उसको काउंट करना ही नहीं है। जैसे ही 10 आए फिर वो 0 पे आ जाए फ्लिप फ्लॉप, फिर 0 1 2 3 से काउंट करके 9 तक पहुंचे, जैसे ही 10 आए फिर वो तुरंत 0 पे आ जाए। तो व्हेन 1 0 0 कम्स देन क्लियर सिग्नल को हमको एक्टिवेट करना है। तो हम यही यूज कर सकते हैं क्लियर सिग्नल का, जब आपका 10 आ जाए जैसे ही, तो सारा फ्लिप फ्लॉप आपका क्लियर हो के 0 0 0 पे चला जाए। जब 0 0 चला जाएगा फिर वो काउंट करेगा 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक काउंट करेगा। फिर नेक्स्ट आपकी जैसे 10 आएगी फिर क्लियर सिग्नल को हम एक्टिवेट कर दें ताकि फिर फ्लिप फ्लॉप 0 0 0 पे आ जाए, फिर से काउंट करना लगे। ठीक है, तो आपको वही करना है। यहाँ पे आपने देखिए ये जो सिंपल से 3 बिट का था उसमें आपने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सर्किट यहाँ पे ये लगी है, आपको यहाँ पे देखना है QD QC QB ये 1 0 0, मतलब जो 10 वाली जो कंडीशन है, ठीक है, ये दोनों 1 हो जाए। ये वाली दोनों जब भी 1 हो जाए तब भी आपको सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि QD और QB, तो आपका ये QD है, QD आपने NAND गेट में एक लगा दिया और यहाँ पे आपने QB लगा दिया। जब भी यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे 1 0 0 10 के लिए आपका ये आएगा यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब भी ये दोनों पिन पे 1 हो जाएगा, NAND गेट को आप जानते हो कि जब भी दोनों पे 1 हो जाता, जब भी उसका ऑल द इनपुट्स 1 हो जाते हैं तभी वो 0 होता है और किसी कंडीशन में 0 नहीं होता। तो ये दोनों जब 1 1 कंडीशन मिल जाएगी तभी ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्लियर इनपुट है उस पर कनेक्टेड है, तो जब भी ये यहाँ पे 0 होगा, अदरवाइज ये 1 रहेगा ना, ये 0 रहेगा तब भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, सारे फ्लिप फ्लॉप आपके 0 0 0 पे आ जाएंगे। तो फिर से आपका जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो 0 से लेके 9 तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन QD और QB बोथ गोज हाई तभी आपका जो NAND गेट है वो लो हो जाएगा। जब NAND गेट लो हो जाएगा तो वो क्लियर इनपुट से कनेक्टेड है, क्लियर बार एक्टिव लो है,
वो लो सिग्नल पे ही है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर होके 0-0 पे आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑल फ्लिप फ्लॉप क्लियर एंड द काउंटर देन इट गोज स्ट्रेट टू 0-0-0, ठीक है। 1-0-1-1 पे जैसे आएगा सारे ये क्लियर सिग्नल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा तो सब पे 0-0 आ जाएगा। फिर से आपका जो काउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा 0 से लेके 9, 10th में फिर जाके क्लियर हो गया, फिर 0 से लेके 9, 10th में भी। तो इस तरह के काउंटर को हम ट्रंकेटेड काउंटर बोलते हैं। ट्रंकेटेड काउंटर इसलिए बोला जाता है कि ये मान लीजिए 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 फ्लिप फ्लॉप की टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या होती है, 0 से लेके 15 तक काउंट करता है, टोटल 16 नंबर ऑफ स्टेट होती है। बट हम यहाँ पे टोटल पूरी नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं उसको हम नहीं काउंट करके हम अब उसका ट्रंकेट कर दे रहे हैं। 9 के बाद ट्रंकेट कर दें, जैसे 10 आता है फ्लिप फ्लॉप को 0-0-0 पे ज़बरदस्ती ले आते हैं, फिर से वो स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे, उसके आगे वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर का कॉन्सेप्ट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में असिंक्रोनस काउंटर भी